अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं और व्हाट्सएप पर एक ऑटो रिप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ कुछ लोगों को ही वो रिप्लाई जाए या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स को ही सिर्फ़ जाए या फिर आपके कॉन्टैक्ट के अलावा सबको जाए और इस टाइप की जितनी भी सेटिंग्स हमें मिलती हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल कर लेनी है। आप सिंपल व्हाट्सएप के अंदर ऑटो रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको व्हाट्सएप बिज़नेस ही चाहिए। तो व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल वगैरह करने के बाद हम यहाँ से टूल्स का हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको ये बिज़नेस टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी भी जगह पर आ सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ग्रीटिंग मैसेज और एक अवे मैसेज। इन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, मैं आपको वो फ़र्क भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो ग्रीटिंग मैसेज हम पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हमें यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ से जो रेसिपिएंट्स है इसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले यहाँ पर हम मैसेज को देख लेते हैं। यहाँ से आप जो भी मैसेज रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप अगर कोई सेलर हैं तो आप उसके हिसाब से रख लीजिएगा। आपने ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही देखना है, आप जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर ये मैसेज रख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पर आप ये वाली जो हदायत हमें लिखी गई हैं आपने इनको एहतियात से पढ़ लेना है। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स आपको पहली दफ़ा मैसेज करेगा या फिर 14 दिन की इनएक्टिविटी के बाद मैसेज करेगा। यानी कि अगर आपको किसी ने आज पहली दफ़ा मैसेज किया है तो उसको ये ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। लेकिन अगर 1 वीक के बाद दोबारा यही बंदा आपको मैसेज करेगा तो उसको एक ऑटो रिप्लाई नहीं जाएगा। लेकिन यही बंदा अगर 14 दिन के बाद आपको मैसेज करता है तो वो उसको ऑटो रिप्लाई दोबारा चल जाएगा। यानी कि जो उसकी एक्टिविटी है वो 14 दिन के बाद रिफ़्रेश हो जाएगी। तो अभी आपने ये किस तरह से डिसाइड करना है कि आप किसको ये ऑटो मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने रेसिपिएंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जो इसके अंदर हमें पहला ऑप्शन मिलता है वो एवरीवन का है, यानी कि हर किसी को ही ये मैसेज जाएगा। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो या ना हो, आपका जितना भी पुराना दोस्त हो उसको इस रूल के ऊपर जाएगा कि अगर तो वो पहली दफ़ा आपको मैसेज कर रहा है या फिर 14 दिन के बाद मैसेज कर रहा है, उन लोगों को ये रिप्लाई नहीं जाएगा। वो आपसे जो आपसे डेली बात वगैरह करते हैं उनको ये रिप्लाई नहीं जाएगा। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है एक्सक्लूड माई कॉन्टैक्ट्स का, यानी कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ये मैसेज नहीं जाएगा। उसके अलावा किसी न्यू नंबर से अगर आपको मैसेज आता है तो उसको ये रिप्लाई जाएगा। तो आपने इसको भी एहतियात से देख लेना है। तो इसके बाद हमें ये तीसरा ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी काम का है। ये है कि एवरीवन एक्सेप्ट, यानी कि हर किसी को आपका ऑटो रिप्लाई जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जाएगा जो आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको थोड़े से सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इस तरह से अगर हम सेलेक्ट करते रहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट होते जाएंगे। तो अभी जिन जिन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा इन लोगों को आपका ऑटो रिप्लाई नहीं जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है, क्योंकि हम इसको चूज़ करके हम अपनी फैमिली के मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। जो हमारे कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनको हम यहाँ पर चूज़ नहीं करते। तो इससे ये होता है कि सिर्फ इन लोगों को ही ऑटो रिप्लाई नहीं जाएगा, इसके अलावा सब लोगों को ही ऑटो रिप्लाई जाएगा। तो इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है, ये भी शायद किसी के इस्तेमाल में हो लेकिन मेरे तो इस्तेमाल में नहीं है। इसमें ये होता है कि हमारा ऑटो रिप्लाई सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जिनको हम सेलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम वो हमारे कॉन्टैक्ट्स में भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये जो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको सामने शो हो रहे होंगे, सिर्फ इनको ही जाएगा जो इनमें से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये 5 लोग सेलेक्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन 5 लोगों को ही मेरा ऑटो रिप्लाई जाएगा। हो सकता है कि आप ये भी इस्तेमाल में आ जाए, तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लेना है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। यहाँ से हम बैक चलेंगे। अभी जो हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलते हैं वो है अवे मैसेजेस का। जो ग्रीटिंग मैसेज होता है वो ये होता है कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन भी मौजूद हैं, अगर कस्टमर का आपको मैसेज आता है तो उसको एक ऑटो रिप्लाई जाएगा। लेकिन जो अवे मैसेज होता है ये अगर आप सिर्फ उसी वक्त जाता है जब आप ऑफलाइन हो। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए लेकिन आपकी व्हाट्सएप ऑन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें कि इस वक्त मेरी व्हाट्सएप बंद है, तो इस वक्त अगर कोई मुझे मैसेज करेगा तो उसको अवे मैसेज का रिप्लाई जाएगा और इस वक्त मेरा नेट भी ऑन है। लेकिन अगर मैं नेट को ऑफ कर दूंगा तो उसको अवे का मैसेज नहीं जाएगा। तो वो तो खैर जो नेट वाली बात है वो तो दोनों चीज़ों में ग्रीटिंग मैसेज और अवे मैसेज दोनों के अंदर ही बराबर है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि वो 14 दिन वाली पाबंदी भी नहीं है। इसका मतलब यही होगा कि हर किसी को ही ये मैसेज जा रहा होगा। और इसके अंदर हम ये शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम आपका ये रिप्लाई जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके कुछ टाइम जो है वर्किंग टाइम ना हो, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। जैसे ईद की हॉलीडेज़ जैसे गुजरी हैं, तो आप ईद की हॉलीडे में ये लगा सकते थे कि उनको ये मैसेज आए कि अभी ईद
की हॉलीडेज़ वगैरह जा रही हैं तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे रेसिपिएंट्स में अगेन एग्जैक्टली सेम सेटिंग वगैरह हैं, आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैसेज है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वी आर अनअवेलेबल ड्यू टू ईद हॉलीडेज़, या फिर किसी भी टाइप की हॉलीडेज़ की वजह से अनअवेलेबल है। या फिर आप अगर आपका वर्किंग टाइम सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तो है, तो आप यहाँ पर इसके अलावा किसी शेड्यूल में लगा सकते हैं कि रात को 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारे एक ऑटो रिप्लाई जाए, यानी कि अवे मैसेज का रिप्लाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेम सेटिंग वगैरह आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाती हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ आईफ़ोन को ही डिस्कस करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।